यमुना आप ठीक हैं? शाविद इसके पास नीचे बैठ कर इसे सहारा देकर बोला, मुझे घर जाना है। यमुना बोलते हुए शाविद के साथ लग गए। पास खड़े शाहज़िन के माथे पर बल पड़ गए थे। वो यमुना को गुस्से से घूरने लगा। रिलैक्स रहिए, मैं ले जाता हूँ आपको घर। आपको यूनिवर्सिटी से लेने के लिए गया पर आप वहाँ नहीं थी। वो उसकी कमर पर हाथ रखा इसे नीचे से उठाते हुए अपने करीब करके बोला, तुम यहाँ शाहज़िन? जी भाई, मैंने यमुना को देखा इसलिए मैं इस तरफ आया था। शाहज़िन यमुना की तरफ देखते हुए बोला, जो शावेज़ के बाजू को पकड़कर लरज़ रही थी। शावेज़ ने इसकी कमर पर हाथ रखकर इसे और भी करीब किया कर लिया। इनको बोले, मुझे भाभी बोलें, भाभी हूँ इनकी। यमुना अपने खौफ पर काबू पाते हुए शावेज़ की तरफ देखकर बोली, जिसके चेहरे पर इसकी बात से मुस्कुराहट आ गई। शाहज़िन ने खा जाने वाली नज़रों से इसकी तरफ देखा। ओके, आइंदा ध्यान रखिएगा, पर अभी चलें मेरे साथ, आपको घर छोड़ दूँ? क्योंकि आपकी कॉल आई थी मेरे पास कि आप इंतज़ार में हैं और ड्राइवर की गाड़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए उन्होंने मेरी मदद ली। शाविद इसे सहारा देकर गाड़ी की तरफ ले जाते हुए बोला और फिर दरवाज़ा खोलते हुए आराम से इसे गाड़ी में बैठने में मदद की। यमुना ने मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा। शाहज़िन की सारी नज़रें इसकी तरफ थी, जो मुस्कुराहट के साथ अब शाविद से कुछ बोल रही थी। थैंक यू शाहज़िन, यार घर में मिलते हैं, यमुना को घर छोड़ दूँ? शाविद इसे मिलकर बोलते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। शाहज़िन की आंखों में खून उतर आया था। दोनों को साथ देखकर अपनी मुट्ठियों को पीछे जब से खड़ा बस इसकी गाड़ी को जाते हुए देखता रह गया। आप इतनी खौफज़दा क्यों थी और क्यों भाग रही थी वहाँ से? कुछ हुआ है क्या? शाविज़ गाड़ी चलाते हुए सीरियस से अंदाज में बोला, बस मैं चली गई थी, कोई नहीं आ रहा था इसलिए। यमुना नज़रों को झुकाए लब पीछे बोली, ओके कोई बात नहीं, अब घर जाना है या मेरे साथ डिनर करना है? शाविज़ मुस्कुराहट छुपाते हुए सामने देख रहा था। नहीं, घर जाना है, डैड को भी तो नहीं बताया, और वैसे भी क्या, वैसे भी चुप क्यों हो गई आप? बोलते-बोलते शाविज़ इसके बोलते-बोलते चुप होने पर बोला, वो बस वैसे ही घर छोड़ दें प्लीज़। यमुना सर को झुकाए हाथों से खेल रही थी। शाविज़ मुस्कुरा दिया, ठीक है अब छोड़ रहा हूँ, कुछ दिन ही तो रह गए हैं, फिर मैं खुद ही आपको रोज़ाना डिनर पर लेकर जाऊँगा। रोज़ाना? सच में? यमुना हैरान हुई। हाँ जी, रोज़ाना हम जाएँगे, बाहर घूमने के लिए चलें। अब जाएँ ध्यान से, आपका घर आ गया है। शाविज़ गाड़ी को घर के सामने रोकते हुए बोला, ओके मैं चलती हूँ। यमुना बोलते हुए बाहर निकल गई। ख़्याल रखिएगा अपना, वो इसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोला। यमुना सर हिलाकर वहाँ से चली गई। क्या सोच रहे हो तुम दोनों? शाविज़ मीटिंग में दाखिल होकर बोला, कुछ नहीं सर, आपकी तो शादी होने वाली है और हम दोनों बेचारे। आशिम मुँह बनाकर शाविज़ से बोला, हम क्या करें जब तुम्हारी लड़की ने साफ इनकार कर दिया, वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुमसे शादी करना। शाविज़ मुस्कुराते हुए चेहरा पर बैठ गया, वरना मैं भी आपके साथ ही बैंड बजा लेता। आशिर अफ़सरदा सा बोला, हाँ हाँ हाँ, फिर एक की बजाय 3-3 शादियाँ होती। शाविज़ हँस हँस दिया। तीसरी किसकी? पास बैठे ज़ैद ने कॉफ़ी का घूँट भरते हुए शाविज़ की तरफ देखकर कहा, एक मेरी, एक शाहज़िन की और एक आशिर की। शाहज़िन आपका भाई, इसकी शादी किसी से है? ज़ैद इसकी तरफ देखते हुए बोला, इसकी शादी मेरे मामू की बेटी सना से, वही लड़की जिसको उस दिन हमने बचाया था। शाविज़ सामने पड़ी फ़ाइल को खोलते हुए बोला, क्या? ज़ैद को इसकी बात सुनकर झटका लगा। एकदम से सना का सरापा इसके सामने आया था और दिल में जैसे कुछ टूटा। इसकी शादी हो रही है? ज़ैद मुंह में बड़बड़ाया और लब भी जिया। तुम दोनों भी आ रहे हो? मैं तुम दोनों को कोई इनविटेशन कार्ड नहीं देने वाला। हमारी टीम हमारी फैमिली है। शाविज़ मुस्कुरा कर बोला, जिस पर आशिर मुस्कुरा दिया और ज़ैद तो कहीं खो सा गया। सर आप ना भी कहते तो मैं तो ज़रूर फिर भी आ जाता आपकी शादी में, कभी भी मैं मिस नहीं कर सकता। आफ्टर ऑल मेरी साली की शादी है और बड़ा बहनोई नाउ, ऐसे कैसे हो सकता है? आशिक़ मुस्कुराहट के साथ बोला, हाँ हाँ, तुम्हारी ये मुस्कुराहट और बातें कभी मारूफ़ ने सुन ले तो कभी तुम्हारे दाँत तोड़ दे। शाविज़ हँस दिया। ज़ैद भी ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट को चेहरे पे सजा कर बैठा था। सर मैं आता हूँ, मेरी फ़ाइल कंप्लीट हो चुकी है। ज़ैद बोलते हुए इनके सुने बगैर वहाँ से बाहर निकल गया। इसको क्या हुआ? शाविज़ इसे जाते देखकर बोला, सर हमारे पास तो अपनी-अपनी है, इसके पास तो वो भी नहीं है, इसलिए उदास हो गया होगा। आशिक़ के बोलने पर दोनों हँस दिए। क्या हो रहा मुझे? ज़ैद चलते हुए अपने सीने को मसलते हुए खुद से बोला, नहीं मैं इतना कमज़ोर तो नहीं हो सकता कि एक लड़की को देखने के बाद इसकी मोहब्बत में मेरा दिल बंद हो जाए। मैं बहुत मज़बूत हूँ। ज़ैद वहाँ से निकलते हुए अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया।
ज़ैद तुम कमज़ोर नहीं हो, वो खुद से बोला और एक भागी आंसू इसकी आंख से निकल कर बह गया। किस्मत कितनी अजीब होती है, अक्सर किसी की मोहब्बत किसी की झोली में इसकी मांग के बगैर डाल दी जाती है और कोई अपनी चाह में खाली हाथ रह जाता है। मैं खाली हाथ रह गया और वो भी किसी और की हो गई। मेरा दावा दावा ही रह गया कि जो चाहो पा सकता है, किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती। वो आँखों को मांदे सोच कर रह गया। जब सीधा हुआ और सामने देखते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। सना आंटी ने बोला तुम्हारी शादी है और वो भी इस शहज़ीन के साथ। यमुना घबराई हुई सना से बोली जो इसके घर में आई थी। हाँ जी, मेरी भी शादी है और वो भी शाहज़ीन के साथ। अब वो तुम्हें तंग करेगा, तुम इसे मेरा सामना करना पड़ेगा। सना इसकी तरफ देखते हुए बोली, सना तुम पागल हो गई हो, मेरी वजह से तुम इससे शादी कर रही हो। प्लीज़ अपनी ज़िंदगी के साथ मत खेलो। 4 दिन रह गए हैं शादी में, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी ये ना होने देती। यमुना सर पकड़कर सोफ़े पे बैठ गई। यमुना क्या हो गया यार, मैं खुश हूँ, मैं सब ठीक कर दूँगी। सना इसके पास बैठी इसकी तरफ देखते हुए बोली, नहीं करो सना, अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं सबको बता दूँगी, शाविज़ को, जो भी होगा फिर वो अल्लाह बेहतर करेगा, बेहतर कर देगा, पर तुम्हें मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने नहीं दूँगी। यमुना इसका हाथ पीछे करते हुए गुस्से से बोलती वहाँ जाने लगी। मेरी बात सुनो, अगर तुमने शाविज़ को कुछ भी बताया तो मैं समझूंगी कि यमुना कोई मेरी दोस्त ही नहीं है। मैं अपनी मर्ज़ी और खुशी से शाहज़ीन से शादी कर रही हूँ। वो इसे बोलते हुए वहाँ से चली गई। पीछे यमुना बस इसे जाते हुए देखती रह गई। मुझे ये करना होगा वरना शाहज़ीन पागलपन तुम्हारी ज़िंदगी में ज़हर घोल देगा यमुना। सना सब सोचते हुए वहाँ से निकल गई। मैं कैसे तुम्हें इस जुनूनी पागल इंसान के साथ ज़िंदगी बर्बाद करते देख पाऊँगी, और वो भी मेरी वजह से। यमुना सर पकड़ कर बैठ गए। ऐसे इतनी शर्म नहीं आई कि मैं इसके भाई के निकाह में हूँ अब, और वो फिर भी मुझे अपने साथ ज़बरदस्ती ले गया। यमुना का दिन सारा वाक़या सोच कर और भी परेशान हो गई। उफ़ मेरे खुदा, कोई रास्ता दिखा दे। यमुना आंसू भरी आँखों से दुआ मांगने लगी। माज़ी, शाहज़ीन मुझे बहुत खौफ़ आ रहा है, ऐसा नहीं करते शाहज़ीन, डैड को मना लूँगी मैं, बस एक कोशिश। यमुना इस वक़्त इसके फ्लैट में निकाह के लिए मौजूद थी। नो यमुना, निकाह अभी होगा, अगर तैयार हो तो ये जोड़ा पड़ा है और निकाह ख्वाह भी आने वाले हैं। कबूल है बोल देना, अगर ना है तो साफ़ इनकार कर देना और हम दोनों के रास्ते अलग-अलग, अलहदा-अलहदा। शाहज़ीन इसको कंधों से थामे बोलकर बाहर निकल गया। पीछे यमुना ने बेड पे पड़े हुए निकाह के जोड़े को देखा और चुपचाप वो उठाकर अफ़सरदगी से वॉशरूम की तरफ बढ़ गए। थोड़ी देर में निकाह ख्वाह आए तो और यमुना और शाहज़ीन का निकाह हो गया। सारा, आमना, अक्सर तीनों इससे मिलकर बाहर निकल गई थी। सारा ने भी शाहज़ीन का साथ दिया था, इसलिए यमुना थोड़ा मुतमईन थी। अभी भी यमुना बेड पर बैठी अपनी सोचों में गुम थी। चलो शाहज़ीन, हम तो चलते हैं, शायद याद है ना, वरना पूरी यूनिवर्सिटी में काला होने के लिए तैयार हो जाओ। सारी शाहज़ीन को बोलते एक आंख दबाकर वहाँ से चली गई। शाहज़ीन, कुछ भी उल्टा सीधा मत करना, बस भूल जा शर्त को और नई लाइफ को अच्छी तरह गुजारना। आदिल इसे समझाते हुए सबके सब साथ मिलकर बाहर चला गया। शाहज़ीन रूम में गया जहाँ यमुना बेड पर नज़रों को झुकाए हाथों को मसल रही थी। मुबारक हो यमुना, नई ज़िंदगी की शुरुआत। शाहज़ीन इसकी तरफ बढ़कर बोला और उसकी को कलाई से थाम कर अपने रूबरू किया। यमुना का वजूद सर्द हो रहा था। वाह सो ब्यूटीफुल यमुना, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, वो यमुना के सजे सजे रूप को देखते हुए बोला और उसका झुका हुआ सर थोड़ी से ऊपर उठाया। क्या हुआ, परेशान हो? शाहज़ीन इसकी तरफ देखते हुए अपने अंगूठे से इसका गाल सहलाते हुए बोला, मुझे घर जाना है शाहज़ीन, प्लीज़ सारा आप ही को बोले मुझे घर ले जाएं साथ। यमुना नज़रों को नीचे ही रखे बोली, दिल 100 वॉट की तेज़ी से धड़क रहा था और शाहज़ीन ने महसूस किया था यमुना का वजूद हौले हौले लरज़ रहा था। वो तो गई, आज तुम और बस मैं, शाहज़ीन ने बोलते हुए अपने बिल्कुल करीब कर लिया। नहीं शाहज़ीन, प्लीज़ छोड़ दे मुझे। यमुना इसकी गिरफ्त में निकलने के लिए मचली। शिशिर, तुम मुझे नहीं रोक सकती, बीवी हो तुम मेरी, निकाह में हो तुम मेरे, और वो भी अपनी पूरी रज़ामंदगी से। शाहज़ीन ने बोलते हुए अपने हाथ को उसकी गर्दन पर रखा और उसे खुद के भी करीब कर लिया। यमुना ने खौफ से आंखें बंद कर लीं। वो शाहज़ीन की सांसों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। शाहज़ीन, प्लीज़, यमुना डरते हुए अटक-अटक कर बोली। एक लफ्ज़ भी नहीं यमुना, वरना तुम्हारी जान ले लूँगा मैं, गंभीर लहजे में बोलते हुए अपने होठों को इसकी गर्दन पर रख किया। यमुना इसका लम्ब महसूस करते हुए जी जान से काँपते हुए अपनी जगह से उछली। शाहज़ीन प्लीज़ सही, पर यमुना के आगे के लफ्ज़ इसके मुँह में ही रह गए थे, क्योंकि शाहज़ीन इसकी बोलती ज़बान पर अपने होठों के कल्फ लगाकर रात के अंधेरे की तरह इसकी ज़िंदगी में भी अंधेरा भर गया।
यमुना के लाख इनकार पर भी उसके सजे हुए रूप को देखकर अपनी हर हद पार करते हुए ये तक भूल गया कि वो तो इसे अपनी ज़िंदगी में बस एक शर्त के तौर पर लेकर आया है और सुबह वो इसे तलाक देने वाला है। शाहज़ेन मत करें प्लीज़, मैं ये सब नहीं चाहती। यमुना ने आखिरी दफ़ा इससे इल्तिजा की। यमुना, आवाज़ नहीं, तुम मेरी हो तो आज या कल मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो बोलते हुए इसकी गर्दन में मुँह छुपा गया। रात की तारीकी के साथ यमुना का रोना भी शाहज़ेन नज़रअंदाज करके इसकी ज़िंदगी के बहुत से पहलू को तारीक कर गया। आप ही सना को बोले मत करें शादी। यमुना सामने पड़े ड्रेस को देखते हुए बोली, जहाँ इसका और सना का मेहंदी का ड्रेस पड़ा हुआ था। यमुना का लहजा नम था। यमुना, मैं भी इसे समझा चुकी हूँ पर वो अब नहीं मानेगी। अब वो अपनी आही पर आ चुकी है। अब वो बिल्कुल भी हमारी बात नहीं सुन रही। मारूख उसे देखते हुए सामने पड़े थाल में से गजरे और दूसरी चीज़ों को निकाल रही थी। आज यमुना, सना, शाविज और शाहजीन चारों की मेहंदी इकट्ठी थी। इसके लिए दुआ करो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। मारू किसका गाल थपथपाते हुए बोलकर तमाम चीज़ों को साइड टेबल पर रखकर बाहर निकल गए। यमुना सर को झुकाए बस अपने कपड़ों को देखती जा रही थी, बेआवाज़ रो भी रही थी। यमुना, तुम रो रही हो? बाहर से सना आकर इसका चेहरा ऊपर करते हुए बोली। सना, मत करो प्लीज़, तुम अपनी ज़िंदगी के साथ मत खेलो वरना बहुत बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ। मैं नहीं चाहती शाहज़ेन जैसा जुनूनी पागल इंसान तुम्हारी लाइफ में आए। यमुना सना को देखते हुए इसके सामने खड़े होकर रोते हुए बोली। यमुना, एक बात बताती हूँ तुम्हें, मुझे मेरे वालिदैन के अलावा दो लोगों से मोहब्बत है और जानती हो वो दोनों कौन हैं? सना इसकी तरफ देखते हुए इसके आंसू को साफ करते हुए मुस्कुरा कर बोली, कौन? यमुना इसकी बात पर सवालिया अंदाज से बोली, एक तो मेरी सबसे अजीज़ दोस्त बहन और दूसरा पता है कौन है? दूसरा कोई और नहीं बल्कि शाहज़ेन जहांगीर है, जिसको मैंने बचपन से चाहा है। वो मेरी मोहब्बत है यमुना। सना के बोलने पर यमुना का मुँह हैरत से खुल गया। हाँ, मैं चाहती हूँ कि ये दोनों रिश्ते जो मुझे बहुत अज़ीज़ हैं, इनको हर अज़ियत से बचा लूँ। मैं तुम्हें शाहज़ेन से और शाहज़ेन को इसके दुःख और पछतावे से निकल कर इसे तुमसे दूर करना चाहती हूँ, क्योंकि वरना वो अपने साथ तुम्हारी ज़िंदगी भी बर्बाद कर देगा। अगर तुम्हारे अलावा कोई और होता तो शायद मैं ये कदम ना उठाती, पर तुम्हारे लिए और शाहज़ेन दोनों के लिए कर रही हूँ और कहीं न कहीं अपने लिए भी। सना इसकी हैरत से खुले मुँह को बंद करते हुए मुस्कुराई। सना, अगर शाहज़ेन तुम्हें अच्छी ज़िंदगी ना दे पाया तो? यमुना को वसवसे खाए जा रहे थे। अगर मुझे लगा कि अब मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो रही है तो मैं वही कदम वापस ले लूँगी यमुना। सना इसे कंधों से थामकर साथ लगाए बोली। सना, अल्लाह तुम्हें बहुत सी खुशियाँ दे और शाहज़ेन को हिदायत। यमुना इसके साथ लगी रोते हुए बोली, तुम्हें और शावेज़ भाई को भी बहुत सी खुशियाँ मिले मेरी जान। वो उसकी कमर सहलाते हुए बोली थी, क्योंकि यमुना अभी भी रो रही थी। चलो बस करो, कर दो रोना, अभी पार्लर वाली आ जाएगी और फिर हमें तैयार भी होना है यार। मैं तो बहुत-बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी शादी है आज। सना खुश होते आँखों को चमकते हुए बोली। यमुना भी इसे देखकर मुस्कुरा दी। एक बात पूछूं यमुना? हाँ, तुम्हें कब से पूछने की ज़रूरत पड़ गई? यमुना अपना ड्रेस उठाकर इसको देखते हुए बोली। यमुना, क्या तुम शावेज़ भाई के साथ खुश हो? सना के सवाल पर यमुना खुलकर मुस्कुरा दी। सना, मैं तुम्हें सच बताऊं तो पहले मैं बहुत खौफज़दा और नाखुश थी, क्योंकि ये डैड का फैसला था और मैं अभी इस सब के लिए तैयार नहीं थी। पर शावेज़ का साथ पाकर अब मैं बहुत खुश हूँ। बस खौफ आता है तो अपनी नादानी में की गई गलती का। गलती नहीं, वो मुझे गुनाह लगता है अपना। बस चाहती हूँ शावेज़ को जल्द ही सच बता दूँ, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहती हूँ और वो शावेज़ के साथ से है। यमुना मुस्कुराहट के साथ इसे देखते हुए बोली, मुझे बहुत खुशी है कि तुम इस सब के लिए खुद को तैयार कर चुकी हो यमुना। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। सना भी खुलकर मुस्कुराई थी। चलो अब चलते हैं वरना पार्लर वाली हमें आकर कच्चा खा जाएगी, क्योंकि बस वक्त होने वाला है और हमने ड्रेस भी नहीं पहने। सना यमुना को बोलकर अपना ड्रेस लेकर ड्रेसिंग रूम में घुस गई। पागल लड़की, यमुना बड़बड़ाते हुए मुस्कुराई। मासी, क्या सोच रही हो मारूफ? क्या आशिर की वजह से उदास हो? मारूफ अपने घर आई थी, चेहरे पर पड़ने वाले थप्पड़ का निशान अभी वही था। मारूफ के दोस्त इससे मिलने इसके घर आए। कुछ नई जिंदगी में अब जैसे। मारूफ तलक से मुस्कुरा दी। क्या आशिर का साथ न देना तकलीफ दे था बहुत? वो मारूफ के कंधे पर हाथ रखकर बोली, हाँ हाँ हाँ। मारूफ बोलते हुए रो दी। आंसू कतार कतार दर कतार बह रहे थे। मैं आशिर को अब सोचना भी नहीं चाहती। असाम ही मेरी ज़िंदगी है, बस मेरा साहिबान। वो अपने आंसू को हाथों से साफ करते हुए मुस्कुरा दी। हाँ, नज़र आ रहा है कितना तुम्हारा साहिबान है मारू की दोस्त। इसका रुख अपनी
तरफ करते हुए गुस्से से दांत पिसते हुए बोली, ये मेरा मुकद्दर है अब और मैं इसे कबूल कर चुकी हूँ। वो मुस्कुरा दी। चलो खाना खाते हैं, खाना बन गया होगा और फिर चाय तुम्हारे हाथ की। शाम को घर वापसी है। मेरी मारूफ मुस्कुराते हुए बोलकर इसे अपने साथ ले गए। रानिया बस अफसोस से देखती रह गई। दोनों ने येलो रंग के कैलियों वाले फ्रॉक पहन रखे थे, सर पे जालीदार दुपट्टा, फूलों का जेवर, हाथों में गजरे, हल्का सा मेकअप किया। आज ही थोड़ी देर पहले सना और शाहजैन का निकाह भी हो चुका था। अब दोनों को तमाम लड़कियां बाहर लॉन में लेकर आ रही थी, जहाँ मेहंदी का इंतजाम किया गया था। सामने दोनों भाई सफ़ेद शलवार और सूट, काले रंग की वास्केट और कंधे पर भी काले रंग की चादर ले रखी थी। यमुना और सना को सामने से आते हुए देखकर शावेद इसकी तरफ देखते हुए खड़ा हो गया। बस साकित इसे देखता जा रहा था, जो पीले रंग के जोड़ में इंतहाई हसीन लग रही थी। नज़रों को झुकाए सना के साथ चल रही थी। दोनों को एक एक साइड से सना की गजर ने पकड़ा रखा था। इन दोनों को देखते खड़ा तो शाहजेन भी हो चुका था, पर इसका सारा ध्यान यमुना की तरफ था, जिसने एक पल के लिए नज़रों को उठाकर शाहवेज की तरफ देखा था और मुस्कुराते हुए शर्म से वापस नज़रों को झुका गई। दूसरी तरफ सना जो पूरे ज़ब्त से सब देख रही थी, चेहरे पे मुस्कुराहट थी पर दिल में गुस्सा, पर कोई था जो इसे मोहब्बत से देख रहा था। यमुना शाहवेज के साथ खुश थी। शाहज़ैन का ध्यान यमुना की तरफ और सना का शाहज़ैन की तरफ। वही पास बैठे ज़ैद ने सना के सजे रूप को देखते हुए अपनी नज़रों का ज़ाविया बदल लिया था और उठा कर वहाँ से दूसरी तरफ चला गया। स्टेज के पास पहुंचकर शावेज ने यमुना की तरह हाथ बढ़ाया, जिस पर इसने झिझकते हुए अपना हाथ इसकी हथेली पर रख दिया, जिसको वो थाम कर इसे ऊपर अपने साथ ले गया। वही हाथ आगे करो, सना दांत पीसते हुए शाहजैन से बोली, जिसकी नज़र यमुना की तरफ थी। पागल इंसान, सना इसे घूरते हुए जबरदस्ती इसका हाथ पकड़ा कर खींचा, जिस पर शाहजैन ने इसे घूर कर देखा और इसे अपने साथ ऊपर की तरफ ले गया। तुम मेरा मुकद्दर हो यमुना, तुम्हें मेरा होना ही होगा। शाहजैन अपनी जगह पर बैठते हुए यमुना की तरफ देखकर खुद से दिल में बोला, तुम्हारा मुकद्दर सिर्फ मैं हूँ शाहजैन। सना अमीर तुम्हारा मुकद्दर है। सना बस सोच कर रह गई। बहुत प्यारी लग रही हैं आप यमुना, शावेद इसको देखते हुए बोला। यमुना का हाथ अभी भी इसके हाथ में था, जिसको यमुना ने खुद भी छुड़ाने की कोशिश नहीं की। रिलैक्स रहे, मैं आपके साथ हूँ, वो यमुना की घबराहट महसूस करते हुए मुस्कुरा कर बोला। जी मैं ठीक हूँ। शाहज़ैन इन दोनों को मुस्कुराकर बातें करते हुए देखकर अंदर से पूरी तरह जल भून कर बैठा था। ओए इतने जले हुए क्यों हो? जलना तो मुझे चाहिए, तुम जैसे खुड़ूस बदतमीज़ बदतहज़ीब इंसान के पल्ले बाँध दिया गया है। सना सामने देखते हुए शाहज़ैन को बोली, हाँ तो किसने कहा था हाँ तो किसने कहा था करती ना शादी, इनकार कर देना था। शाहज़ैन इसकी तरफ देखती हुई दाँत पीसकर बोला, जिसे वो अपने दाँतों में इसको चबा रहा हो। तुम मुझे दाँतों में नहीं चबा सकते मिस्टर शाहज़ैन, मेरा प्यारा पति। सना मुस्कुराकर एक आँख दबाकर बोली। वो पूरी तरह से शाहज़ैन को तपा चुकी थी। फिर तमाम रस्में की गईं, सब बड़ों और लड़कियों ने रस्में की। शाहज़ैन ने सारे वक्त मुँह ही मुँह बना रखा था और जबकि शाहवेज़ के चेहरे से खुशी फूट रही थी। तुम लोग अब रस्म करने के बाद घर जाने लगे थे। तमाम लोग अब रस्म करने के बाद घर जाने लगे थे। कुछ अपने-अपने थे तो जो आप हँसे और बातें कर रहे थे, क्योंकि तमाम लोग रस्म कर चुके थे। फंक्शन का अब अख्ताताम होने वाला था। आप रस्म नहीं करेंगे मारू? मारू जो स्टेज के पास खड़ी इनको मुस्कुराते हुए देख रही थी, जिसने हल्के पीले रंग की लॉन्ग शर्ट और ट्राउज़र पहन रखा था। सर पे दुपट्टा, मेकअप से पाक चेहरा बहुत खूबसूरत लग रही थी। बेवा को रस्म करने की इजाज़त नहीं होती। मारू इसकी तरफ देखते हुए गुस्से से बोली, क्या ये हमारे मज़हब में है? कौन-सा मज़हब पढ़ती हैं आप बताएँ मुझे, जो बेवा लगा रखा है। कोई बेवा नहीं है आप। सुना आपने, बहुत जल्द आप मेरे नाम से मंसूब होंगी। वो उसकी तरफ देखते हुए सीरियस अंदाज़ में बोला। मिस्टर आशिर मलिक, अपनी हद में रहो और जाओ यहाँ से। मारूफ़ दबे-दबे लहजे में खर्राई। आशिर इसकी देखकर मुस्कुराया। आज तो तुम रस्म करोगी, वो भी मेरे साथ। आशीष इसकी तरफ देखते हुए इसका हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती इसे अपने साथ स्टेज पर ले गया। छोड़ो मुझे आशीष, तमाशा मत बनाओ। मारूफ ने अपने हाथ चढ़ाना चाहा। रस्म करें आप। आशीष इसकी तरफ देखते हुए इसे यमुना की तरफ इशारा करते हुए बोला। स्टेज पर खड़े हर अफराद का ध्यान अब इनकी तरफ था। मारूफ लग पीछे शर्मिंदा सी हो गई। आई एम सॉरी आंटी, मैं चलती हूँ। मारूफ आशिर को घूरकर मिसेज जहांगीर को बोलकर नीचे जाने लगी। मारूफ रस्म करें, इसके बगैर आपको नहीं जाने दूंगा। आशिर इसका हाथ थामते हुए गुस्से से बोला। मारूफ की आंखों में बेतहाशा आंसू आ गए। दूर खड़े हैदर साहब भी ये सब देख कर वहाँ आ गए थे।
आशिक की मम्मा पापा भी वहाँ आ गए। क्या बात है बेटा, हैदर साहब वहाँ आकर आहिस्ता आवाज़ में बोले थे, क्योंकि अब वहाँ लोग सुनने लगे थे। अंकल मारूफ को बोल रहा हूँ, मेरी फियांसी होने के नाते ये रस्म करे मेरे साथ बस। आशिक के बोलने पर सबने इसकी तरफ देखा। मारूफ भी गुस्से से इसकी तरफ देखने लगी। बच्चे बेवा है, वो रस्म नहीं कर सकती। वहाँ बैठी एक खातून बोली, तो ठीक है, आज अभी इसी वक्त मैं इसको अपनी बीवी बना लूँगा, तब तो बेवा नहीं रहेगी। आशिर इसकी और इस औरत की तरफ देखते हुए बोला, जिस पर सबने इसकी तरफ देखा। मारूफ तो शौक से चुप हो गई, आंखों में आंसू लिए वहां से बस खड़ी रह गई। शाविज इसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। अंकल मैं अभी मारूफ से निकाह करना चाहता हूँ। मेरे मम्मा पापा अभी इधर ही हैं और बस आपकी रजामंदी चाहिए। वो उनके पास जाकर बहुत आस से बोला, जी मैं भी अपने बेटे के साथ हूँ। जमान साहब भी वहाँ आए थे और मारूफ के सर पर हाथ रखकर बोले, सॉरी डैड, सॉरी अंकल, पर मैं कोई निकाह नहीं कर सकती। मारूफ इन सबको बोलते वहाँ से चली गई। अंकल आप हाँ कर दें, मारूफ आज नहीं तो कल मान जाएगी। आशिर के बोलने पे हैदर साहब ने हाँ में सर हिलाया, जिस पर सब मुस्कुरा दिए। यमुना और सना को रूम में ले गए। डैड प्लीज़ मुझे फ़ोर्स मत करें, मैं नहीं करना चाहती आशिर से निकाह, प्लीज़ डैड। मारू को जब हैदर साहब ने बताया कि इसका निकाह अबशर से है, वो तब से इनके साथ लगी रोने में मसरूफ़ थी। मेरा आखिरी दफ़ा भरम रख ले मारू। हैदर साहब ने इसके आगे हाथ जोड़ दिया था, जिस पर मारूफ रोते हुए इनका हाथ थाम कर इनके साथ लग गए। पास खड़ी यमुना को भी वो अपने साथ लगा गए। मेरा बच्चा बहुत बहुत शुक्रिया। वो मारूफ के माथे पर प्यार देकर बाहर निकल गए थे। आप यहाँ बैठे, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। यमुना मारूफ को बोलते हुए किचन की तरफ पानी लेने चली गई। थोड़ी देर बाद निकाह ख्वाह आए थे और रोती हुई मारूफ को आशिर के नाम पर कर दिया। मिसेज जहांगीर, मिसेज अमीर और मिसेज जमान अंदर आई थी और उससे मिली थी। सना भी मिलकर बहुत वहाँ से चली गई थी। सबने इसे प्यार दिया था। मिसेज जमान का अंदाज रूठा रूठा सा था। यही मिली थी आशिर को बेवा। आशिर की भाभी सालिया हल्की आवाज़ में बोलते हुए मिसेज जमान के साथ निकल गई थी। इनके इस तरह बोलने से मारूफ ने ज़ब्त और तकलीफ से आंखों को बंद कर लिया। मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी तुम्हें, शायद कभी भी नहीं। मारूफ रोते हुए अपना दुपट्टा नोच कर फेंका और ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी हर चीज़ को गुस्से से नीचे फेंक दिया। अब ज़मीन पर बैठी सिसक रही थी, तभी अंदर रूम में आशिर दाखिल हुआ। आशिर को मारूफ की हालत देखकर दुख लगा। वो इसको देखते हुए इसकी तरफ बढ़ा। मारूफ तुम ठीक हो? वो इसके पास बैठकर इसके कंधों से थामकर इसका रुख अपनी तरफ करते हुए बोला, जिसका हाथ मारूफ झटकते हुए वहाँ से उठी थी। मारूफ मेरी बात तो सुनो प्लीज़। आशिर के लहजे में बेचारगी थी। क्या सुनूं, बोलो। मैं बहुत खुश हो गए मुझे सारी दुनिया के सामने तमाशा बनाकर खुद महान हस्ती जो बन चुके हो। आशिर मलिक, जिसने एक बेवा से शादी कर ली, वो उसे कॉलर से दबोचे लाल होती आंखों से इसे देखते हुए बोली, बहुत हुआ, ये दुपट्टा सर पे अच्छा लगता है मिसेस आशिर मलिक। वो उसकी सब बातों को इग्नोर करते हुए नीचे पड़े हुए दुपट्टे को उसके सर पर रखकर मुस्कुराया। कल मुझे मेरी बीवी तैयार और सजी हुई चाहिए, क्योंकि अब तुम एक नई नवेली दुल्हन होगी मेरी। वो मारू के गाल से आंसू साफ करता हुआ इसके माथे पर लब रख कर बोला। मारू शल से बस इसे सुनी जा रही थी। जब इस इसके माथे पर लब रखे तो वो आंखों को बंद कर गई। निकाह मुबारक हो मिसेस आशिर मलिक। वो मारूफ के कान में सरगोशी नुमा बोलकर इसके कान पर अपने लब रखते हुए पीछे हो गया। मारूख अभी भी आंखों को बंद किए वहाँ खड़ी थी। आशिर इसे देखते हुए मुस्कुराया, जिसका दुपट्टा इसके सर पर था और वो आंखें बंद किए खड़ी लजरा रही थी। अपना बहुत सा ख्याल रखना, बहुत जल्दी ही मैं तुम्हें यहाँ से अपने साथ ले जाऊँगा। वो बोलते हुए जैसे आया था वैसे ही वहाँ से निकल गया। पीछे मारूफ ने अपनी आंखों को खोलकर अपने माथे पर हाथ रखा, जहाँ आशिर ने अपना लम्स छोड़ा। मैं कैसे माफ़ कर दूँ तुम्हें आशिर, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। सिर्फ डैड की वजह से ये निकाह किया है मैंने, रुखसती कभी भी नहीं होगी हमारी। मारूफ बोलते हुए वहीं बैठ गई। यमुना पानी लेने की किचन की तरफ जा रही थी कि सना इसका हाथ पकड़कर इसे साइड पर ले गई। क्या है सना यार, क्या तकलीफ़ है तुम्हें? कहाँ लेकर जा रही हो मुझे? यमुना अपना फ्रॉक संभालते हुए इसके साथ खींची चली गई। ये लें अपनी बीवी, अब मेरा इनाम। सना यमुना को शाविज़ के पास छोड़ते हुए इसकी तरफ देखकर बोली, ये रहा तुम्हारा इनाम। शाविज़ यमुना की तरफ देखते हुए सना की तरफ चॉकलेट का एक पैकेट पकड़ाते हुए बोला, तुम्हारे लिए स्पेशल मंगाई है। वो मुस्कुराहट के साथ सना को देखते हुए यमुना की तरफ देखने लगा, जो सर को झुकाए हुए हाथों को मसल रही थी। थैंक यू भाई, वो बोलते हुए वहाँ से भाग गई थी। यमुना ने इसके पीछे भागना चाहा, पर शाविज़ ने इसकी कलाई से थामकर अपनी तरफ खींच लिया। आप कहाँ जा रही हैं? आपसे मुलाकात करने के लिए सना की रिश्वत मंगाई है मैंने बहुत से मुश्किल, और आप है कि भाग रही हैं मुझसे दूर।
वो यमुना को दीवार से लगा इसकी तरफ देखकर बोला, शाविस मुझे जाना है, आप ही को पानी देना था, वो ठीक नहीं है। यमुना नज़रों को झुकाए हुए बोली, सना दे देगी, आपसे मिलना चाहता था बस मैं। बहुत प्यारी लग रही हैं आप यमुना, आसमान से उतरी हुई कोई परी। वो यमुना की कमर पर हाथ रखकर इसे खुद के करीब करते हुए इसके चेहरे पर आए बालों की लट को कान के पीछे करते हुए मुस्कुराया। यमुना इसकी बात सुनकर शर्म से नज़रों को झुका गई। हाँ, हाँ, ऐसे ही लाल होते हैं चेहरे से आप, और भी प्यारी लगती हैं। यमुना आपको देखना चाहता था मैं, आपसे बहुत सी बातें करनी है पर कल का इंतज़ार। वो इसकी तरफ देखते हुए बोला। यमुना नज़रों को झुकाए अपने लब काटते हुए बस खड़ी थी। बहुत बहुत प्यारी लग रही हैं आप शाविस को। यमुना शाविस से दिहा की मोहब्बत है। आप ज़िंदगी है मेरी, आपके बगैर मैं अब खुद को अधूरा महसूस करता हूँ। आई लव यू मिसेस, बोलते हुए वो इसके माथे पर अपने लब रखकर इससे पीछे हुआ। अब अंदर जा रहा हूँ, निकाह शुरू होने वाला है। वो इसका गाल थपथपाकर इसे एक नज़र देखते हुए वहाँ से चला गया। पीछे यमुना धड़कते हुए दिल के साथ बस इसे जाते हुए देखती रह गई। आंखों को मूंदे दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ी मुस्कुरा रही थी। मुस्कुराहट के साथ आंखों को खोलकर जब वहां से जाने लगी तो सामने शाहज़ैन खड़ा गुस्से से लाल होती आंखों से देख रहा था। यमुना को अपना सांस अटकता हुआ महसूस हुआ। तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी यमुना, तो फिर ये खुशी क्यों है तुम्हारे चेहरे पर? शाविज के छूने से वो यमुना की तरफ बढ़ते हुए बोला, जो खौफ से जद पड़ती दीवार के साथ चिपक गई थी। यमुना हैदर, आज फिर से तुम्हें बता रहा हूँ, तुम सिर्फ और सिर्फ शाहज़ैन जहांगीर की हो, तुम मेरी हो मेरी। वो आंखों में खून खून लिए खुद की तरफ इशारा करते हुए बोला, मेरी बात एक कान खोल कर सुन लो, अगर तुम्हें किसी ने छुआ भी तो जान से जाएगा, और चाहे वो शावेज ही क्यों ना हो। शाहज़ैन सर से लहजे में इसके पास दीवार पर हाथ रखकर इसके जाने के तमाम रास्ते बंद करते हुए बोला, शाहज़ैन प्लीज़ रहम करो मुझ पर, क्यों पीछे पड़े हो? मेरी एक दफ़ा दिल क्यों नहीं भरा तुम्हारा? अब फिर से आ गए हो मेरी ज़िंदगी में ज़हर घोलने के लिए। यमुना लज़रते हुए चीखी थी, आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं आखिरी दफ़ा तुम्हें समझा रहा हूँ, अगर तुमने शाविज़ को अपने करीब आने दिया तो मैं इसे जान से मार दूँगा। मैं भूल जाऊँगा कि वो मेरा भाई है। तुम्हारे आगे कोई रिश्ते मेरे लिए मायने नहीं रखते। वो उसकी तरफ हाथ बढ़ता यमुना ने गुस्से से उसका हाथ झटका था। अगर नहीं यकीन तो कल तुम्हें ट्रेलर दिखा दूँगा। एक दफ़ा इससे करीब होकर देखना, इसे कैसे नुकसान देता हूँ मैं। शाहज़ैन के लहजे में पुख्ता अज़म था। यमुना ने रोते हुए नाम में सर हिलाया, जिस पर शाहज़ैन मुस्कुरा दिया, मत जाना करीब वरना वो जान से जाएगा। शाहज़ैन आंखों में जुनून लिए एक एक लफ्ज़ चबाकर बोलते हुए वहाँ से निकल गया। पीछे यमुना सर पकड़कर नीचे बैठ गई और चेहरा हाथों में छुपाकर बेतहाशा रो दी। क्या बात है बेटा, आप रोती रही हो? नाश्ते की टेबल पर हैदर साहब यमुना को देखकर बोले थे, जिसकी आंखों से लग रहा था वो रोई है। नहीं डैड, बस वो वैसे ही नींद नहीं आई ठीक से। आप ही क्यों नहीं आई नीचे? यमुना भी भी रही थी कि मारूक आ गए। तुम दोनों बहनें रोती रही हो, तुम दोनों की आंखें बता रही कि तुम दोनों रो रही थी। माँ नहीं हूँ पर माँ बनकर पाला है तुम दोनों को मैंने। हैदर साहब के बोलने पर दोनों ही इनके साथ लगकर रो दी। तुम दोनों का रोना मुझे बहुत तकलीफ देता है, दोनों जान हो मेरी। वो उनको साथ लगाए प्यार से बोले, यहाँ क्या हो रहा है? शादी तो मेरी भी है, पर देखे मैं जो ज़रा सा भी रोने लगी, सर अंदर आते हुए इनको देखकर बोली, जिस पर तीनों मुस्कुरा दिए। आज सना के कहने पर यमुना और सना दोनों की बारात एक ही दिन रखी गई थी। चले चले अब बस करें सब, अब बस तैयार होना, आज तो मारूक आप भी तैयार होंगी। सना के बोलने पर यमुना और हैदर साहब खुश हो गए। नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ, तुम दोनों अपनी अपनी तैयारी करो, चलो चलूँगा शाबाश। मारूख इनको बोलकर खुद किचन में चली गई। ये क्या बात हुई अंकल, आप समझाएं अब। आज मुकम्मल तैयार होंगी मारूख आप ही, और अभी देखना आशिफ भाई एक खूबसूरत सा ड्रेस लेकर आते होंगे माँ आप ही के लिए। सना विश वह वही खुश होते हुए बोलकर यमुना के साथ चली गई। मारूफ जो सुन रही थी फिर से रोने लगी। मारूफ, मेरा फैसला इस दफ़ा कभी भी बुरा साबित नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है। उसके सर पर हाथ रखकर बोलते हुए बाहर निकल गए। डैडी, फैसला मेरे लिए बहुत मुश्किल साबित होने वाला है, वो लब भीजे जब से खुद से बोली। क्या प्रॉब्लम है आशिश, छोड़ो मुझे, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। मारूफ तैयार होकर हॉल के लिए जाने वाली थी कि सामने आशिर आकर इसे वापस अंदर ले गया और ड्राइवर को वहां से भेज दिया। क्या मसला है तुम्हारे साथ आशिर? आशिर ने इसे कमरे में लाकर खड़ा किया।
ये कपड़े बदल कर ये पहन कर आओ, ये बूढ़ों वाला रंग नहीं पसंद मुझे, ये पहन कर आओ अभी के अभी। आशिर हाथ में पकड़ा ड्रेस इसे देते हुए कंधे उचका गया। नहीं पहनूंगी मैं, मुझे जाने दो, देर हो रही है। मारूफ दबे दबे लहजे में चीखी। ओके तुम्हारी मर्जी, जब नहीं पहनोगी तो जाने तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। आज ऐसा करते हैं कि मैं और मेरी मिसेज यही वक्त गुजारते हैं। आशिर इसका कलाई से थाम कर खुद पर बेड पे गिरा और उसे अपने साथ ऊपर गिरा लिया। क्या बदतमीज़ है आशिर, छोड़ो मुझे। मारूफ ने इसके ऊपर से उठना चाहा पर आशिर ने कमर पर गिरफ्त और भी मजबूत कर दी, जिस पर मारूफ ने अपनी पलकों को उठाकर इसकी तरफ देखा। आंखों में बेतहाशा गुस्सा था। मिसेस जितना चाहे गुस्सा कर लो, पर पहन कर तो आज मेरे साथ यही ड्रेस जाओगी, वरना अपनी अकलौती प्यारी बहन की शादी आज मिस करनी पड़ेगी। आशिर इसकी आंखों में देखते हुए चेहरे पे बिखरे बालों को पीछे करते हुए मुस्कुराया। प्लीज छोड़ दो आशिर, पहन लेती हूँ। मारूफ ने बेबसी से इसे देखते हुए आखिरकार अपनी हार मान कर बोली। गुड गर्ल, अब जल्दी से आ जाओ और चेंज कर आओ। आशिर इसके होठों को अपने होठों से छूते हुए मुस्कुरा कर बोला और इसे छोड़ दिया, जिस पर शर्म से लाल होती मारूफ इसे घूरते हुए जल्दी से वहाँ से ड्रेस लेकर भाग गई। जब वो वापस आई तो आशिर इसे देखकर हैरान रह गया, जो इसके लाए हुए ब्लैक फ्रॉक में बिना मेकअप के भी इंतहा मासूम और हसीन लग रही थी। मारूफ ने जल्दी आकर अपने बाल बनाए और सर पर दुपट्टा लिया, जिसको आशिर मुस्कुराकर देख रहा था। चले अब, मारूफ लब काटते हुए आशिर से बोली। जी ज़रूर, पर पहले ये लिपस्टिक लगा लो जल्दी से। आशिर इसकी तरफ देखते हुए इशारा करते हुए बोला। मुझे नहीं लगानी, चलो अब। मारूफ गुस्से से दांत पीसते हुए बोली। ओके मैं खुद ही लगा देता हूँ। अभी वो उठता मारूफ ने इसे घूरते हुए लिपस्टिक पकड़ ली। जल्दी लगाएं मिसेस। आशिर मुस्कुराया, मारूफ इसे घूर कर रह गई। चलें अब, लगा ली है। मारूफ ने जल्दी से लिपस्टिक लगाकर बोली। आशिर खुश होकर इसकी तरफ देखते हुए इसका हाथ थाम गया। हाथ छुड़ाने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं ऐसा कोई काम भी नहीं करने वाला, बीवी हो तुम मेरी। आशिर के हाथ पकड़ने पर जब इसने हाथ छुड़ाना चाहा तो उसकी तरफ देखते हुए गुस्से से बोला, जिस पर मारूफ लब पीछे बस चुप करके इसके साथ चली गई। आशिक के साथ गाड़ी में बैठकर इसके साथ हॉल के लिए निकल गई। रास्ते में आशिक ने एक जगह गाड़ी को रोका। मैं आता हूँ, 1 मिनट, आशिक बोलते हुए इसका जवाब सुने बगैर गाड़ी से निकल गया। एक दफ़ा यमुना की शादी हो जाए, ये रिश्ता मैं ख़त्म कर दूंगी, कभी भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती मैं। आशिर मारूफ नम नम लहजे में सब सोच कर रह गए। आशिर वापस गाड़ी में आए तो उसके हाथ में गजरे थे। बिना मारूफ की परवाह किए इसका हाथ थामकर इसके हाथ में गजरे पहनाने लगा। मुझे नहीं पहनने ये आशिर। मारूफ ने एहतजाज किया। पूछ कौन रहा है, मुझे तो पसंद है तो वो मुझे पसंद है, वो काम मेरी बीवी को करना पड़ेगा, चाहे इसका दिल हो या ना हो। उसके दोनों हाथों में पहना कर इसके दोनों हाथों को थाम कर इनको अपने नाक के पास करते हुए खुशबू महसूस करते हुए मुस्कुराया। मेरी भी बीवी मुझे सजी हुई चाहिए। वो इसको करीब करते हुए माथे पर लप रख कर मुस्कुराते हुए गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। दूसरी तरफ मारूफ इसकी कुर्बत से पिघली जा रही थी। मारूफ नम आंखों से बस इसे देख रही थी, कभी वो आशिर को तो कभी अपने हाथों को देख रही थी। सारा गम मिटा दूंगा मैं मारूफ, अपनी हर गलती का इजाला करूंगा। मुझे आज भी याद है तुम्हारी बातें, जब तुमने कहा था तुम्हें गजरे बहुत पसंद है। वो गाड़ी चलाते हुए इसको ही देख रहा था। यमुना के दिमाग में रह रह के शाहज़ैन की बातें गूंज रही थी। इस वक्त भी दोनों तैयार होकर बैठी हुई थी। पर बारात अभी तक नहीं आई। सना तो इत्मीनान से बैठी मोबाइल यूज़ कर रही थी, पर यमुना अभी भी परेशान सी थी। क्या बात है यमुना, इतना क्यों परेशान हो रही हो? सना मोबाइल यूज़ करते हुए कब से इस पर नज़र रखी हुई थी। इसकी तरफ देखते हुए बोली, कुछ नहीं, बस वैसे ही। यमुना फीका सा मुस्कुराती। डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। शाहज़ैन को सीधा कर दूंगी, तुम फिक्र मत करो। सना ने इसको दिलासा दिया, जिस पर वो मुस्कुराती। अल्लाह तू ही कोई रास्ता दिखा दे, मैं क्या करूँ, मुझे डर है शाहज़ैन कुछ गलत ना कर दे। यमुना दिल में अल्लाह से मुखातिब थी। आप ही वो तो हो हूँ, आप तो बहुत प्यारी लग रही हो। सना सामने से आती हुई मारूफ को देखकर बोली, जो इनके पास ब्राइडल रूम में आई थी। शिट, आप सना आ गई, मैं बहुत गुस्से में हूँ। चुप कर जाना बस। मारूफ के बोलने पर सना ज़ोर से हंसी। ऑफ ऑफ, मुझे लगता है आशिर भाई ने ज़बरदस्ती ये कपड़े पहनाए हैं। सना आहिस्ता आवाज़ में बोली, पर भी मारूफ सब सुन चुकी थी। बहुत बोलती है तुम, अभी भी बारात आने वाली है, तुम दोनों तो जाओ अपने अपने घर। मारूफ इनकी तरफ देखते हुए बोलकर बाहर जाने लगी। आप ही कुछ दिन, फिर आप भी अपने ससुराल जाएंगी। सना के बोलने पर मारूफ इसे घूर कर रह गई और फिर फूल लेकर बाहर निकल गई। मैं बहुत खुश हूँ आप ही के लिए, यमुना मुस्कुराकर जाती हुई मारूफ के लिए बोली।
मैं भी यार, सना भी खुशी से बोलते हुए फिर से मोबाइल में लग गई। दोनों ने डीप रेड कलर के लहंगे पहन रखे थे और साथ में वेलवेट की काम वाली कुर्ती और सर पे दुपट्टा, और इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। यमुना भी मासूम सी परी और सना मासूम सी पर शैतान की नानी दिमाग में पता नहीं क्या-क्या पका रखा था। दोनों को बाहर लेकर गया। शाज़ेन और शावेद दोनों का ध्यान यमुना की तरफ था, जो सर को झुकाए हुए मारूफ के साथ चलती हुई आ रही थी। यमुना ने शाज़ेन के डर से एक भी दफ़ा सर उठाकर शावेज की तरफ नहीं देखा। अंदर से बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो चुकी थी यमुना। सारा ने जब शाज़ेन की तरफ देखा तो इसकी दिल को तकलीफ़ हुई, पर वो बड़ी महारत से छुपा गई और मुस्कुरा दी। दोनों को स्टेज पर बैठा दिया गया। यमुना समेट कर शावेज के पास बैठी थी, जबकि सारा ने शाज़ेन की नाक पर दम कर रखा था, इसे बातें सुना-सुना कर। जिससे इतना तो हुआ था, इसका ध्यान यमुना से पीछे हट गया था। कुछ रस्मों के बाद फिर रुखसती का वक्त हुआ और सना को शाहजहां के साथ और यमुना को शावेद के साथ रुखसत कर दिया गया। घर आकर तमाम छोटी छोटी रस्मों के बाद दोनों को इनके घरों कमरों में छोड़ दिया गया था। यमुना बेड पर बैठी शाहवेज का इंतजार कर रही थी, सर को झुका रखा था, हाथों को मसलते हुए परेशान सी थी। आप ठीक है ना यमुना बच्चे? मिसेस जहांगीर और जहांगीर साहब इसके पास आकर बोले। जी 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 आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो उनकी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर अटक अटक कर बोली। घबराना नहीं बिल्कुल भी, मेरा शावेज बहुत अच्छा है। वो इसके सर पे हाथ रखकर इसे प्यार देते हुए बोली। मम्मा, मैंने तो अपनी भाभी को सलामी दी नहीं। शाहजीन रूम में दाखिल होकर बोला, जिस पर मिसेस जहांगीर मुस्कुरा दी और यमुना के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। इसको इतनी ठंडी हवा में भी पसीने छूट गए। हाँ हाँ ओके बच्चे, आप अपनी भाभी को सलामी दो, मैं जाकर तुम्हारे डैड के दोस्तों के लिए चाय बनवा लूँ। मिसेज जहांगीर हंसते हुए शाहजहां को बुलकर बाहर निकल गई। मिसेज जहांगीर के जाने पर यमुना की सही मानों में जान निकली। वो खौफ से कांपने लगी। एक बात हमेशा याद रखना यमुना, यू आर माइन ओनली माइन। मैं जान से मार दूंगा इसे जिसने भी तुम्हें छुआ भी। शाहजहां इसके पास बेड पर बैठते हुए इसकी नम आंखें जहाँ खौफ के साए में थी, इनमें देखते हुए जुनून से बोला, मैं शावेज को सब बता दूंगी। यमुना अटकते हुए बोली, आंसू के कतरे कई कतरे इसकी आंखों में बह निकले। ये तो बहुत अच्छी बात है, वो तुम्हें आज ही तलाक दे देगा। शावेज को यूज़ हुई चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो उसकी आंखों में देखते हुए कमीनगी से मुस्कुराया। तुम सिर्फ और सिर्फ शाहजीन जहांगीर की हो, ये बात याद रखना। इसकी तरफ हाथ बढ़ाकर इसके आंसू साफ करने लगा। शर्म कर जाओ, जाओ शाहजीन, तुम्हारे भाई की निकाह में हूँ, मैं इसकी बीवी हूँ। वो इसका हाथ झटकते हुए गुस्से से बोली और साथ साथ रो भी रही थी। ये तो वक्त बताएगा, बहुत जल्द तुम मेरी दस्तरस में हो वापस आ जाओगी। यही शाहवेज तुम्हें तलाक देकर इस घर से धक्के मारते हुए निकाल देगा। शाहजीन मुस्कुराया। यमुना ने इसकी तरफ बेयकीनी से देखा। वो कभी भी नहीं छोड़ेंगे मुझे। यमुना इसे बोल रही थी, पर जैसे खुद को यकीन दिलाने की कोशिश भी कर रही थी। देखते हैं, वो हंसकर बोलते हुए वहां से चला गया। पीछे यमुना शल सी हो गई। नहीं नहीं, शावेज मुझे कभी भी नहीं छोड़ने वाले। वो ना मैं सर हिलाते हुए अपना चेहरा हाथों में छुपा कर रोती। थोड़ी देर बाद शावेज रूम में आया था। यमुना को देखा, जो चेहरा हाथों में छुपाकर सिसक रही थी। यमुना, आप ठीक तो है ना? क्या हुआ, क्यों रो रही हैं आप? शावेज इसकी तरफ बढ़ा था, जो कि अभी भी रोने में मसरूफ़ थी कि इसका शावेज के आने का इल्म नहीं हुआ। शावेज, आप मुझे छोड़ेंगे तो नहीं ना? वो इसके पास आने पर इसको बाजू से पकड़कर हिलाते हुए बोली। यमुना, हुआ क्या है बताओ तो? शावेज, आप नहीं छोड़ेंगे ना? मुझे तलाक तो नहीं देंगे ना? वरना मैं मर जाऊंगी अगर आपने इस तरह किया। वो उसके सीने के साथ लगी सिसकते हुए बोली। शावेज हैरत से बस इसका हर अंदाज देखता रह गया। बोले शावेज, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं मर जाऊंगा पर तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ने वाला। शावेज इसकी कमर से लाते हुए बोला, नहीं आपको कुछ नहीं हो सकता, प्लीज़ ऐसा मत बोले। वो उसके सीने से सर उठाकर इसकी तरफ देखते हुए बच्चों की तरह ज़िद्दी लहजे में बोली, जिस पर शावेज मुस्कुरा दिया। नहीं होगा कुछ भी, मैंने तो अपनी जान के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। वो इसके नाक के साथ अपना नाक मिस करते हुए मुस्कुरा कर बोला, क्या हुआ है यमुना, आप इतना क्यों रो रही थी आप? उसके आंसू को अपने हाथ से साफ करते हुए बोला, जिस पर यमुना लब भीज गई। शाविज, मैं चेंज कर लूँ? यमुना जल्दी से इसे दूर होकर बोली। ओके, आप रिलैक्स हो जाएं, वैसे आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं, बस खुश रहा करें। आपकी खुशी मेरे लिए बहुत अहम है। आपकी आंखों में एक आंसू भी मुझे तकलीफ देता है। वो उसका चेहरा हाथों में थाम कर बोलते हुए इसके माथे पर अपने लब रख कर बोला, चलें आपकी मदद कर दूँ मैं? शाविज सुकून से इसका हाथ पकड़कर इसे बेड से उठाते, इसके लहंगे को संभालते ड्रेसिंग रूम तक ले गया। थैंक यू शाविज, वो मुस्कुराई। क्या है ऐसा जो आपको तंग कर रहा है यमुना? शाविज बाहर बालकनी में खड़ा सिगरेट पीते हुए सोच रहा था।
वो अभी अभी वॉशरूम होकर आया था और यमुना अभी भी ड्रेसिंग रूम में थी। शाविज इसे लिए बाहर बालकनी में आ गया। यमुना को देखकर वापस रूम में आया और उसके पास आया। आपको कुछ चाहिए तो नहीं यमुना? शाविज के बोलने पर उसने नाम में सर हिलाया और बेड पर जाकर अपनी जगह पर लेट गई। शाह इसे लेटा देखकर खुद भी लाइट ऑफ करते हुए इसके साथ लेट गया। यमुना किनारे पर होकर लेटी थी कि शाविज ने इसे अपनी तरफ खींच लिया। यमुना, आप मेरी बीवी होने के साथ साथ मेरी पहली मोहब्बत भी हैं। आपके बगैर जीने का तसव्वुर भी मेरे लिए मुश्किल है। शाविज गंभीर लहजे में बोलते हुए यमुना की गर्दन पर अपना रख रख चुका था। यमुना ने लतरते हुए आंखों को जोर से बंद कर लिया। आप मेरा सब कुछ हैं, आपको मरकर भी नहीं छोड़ने वाला। इसके चेहरे को अपने हाथ होठों से छूते हुए इसके कान में सरगोशी नुमा बोलकर इसके कान की लो को अपने लबों से छुआ। यमुना इसकी हर लम्ब से कांप रही थी। इसने शाह की शर्ट को जोर से मुट्ठी में पकड़कर आंखों को जोर से बंद कर गई। अगर तुम्हें इसने छुआ भी तो जान से मार दूंगा इसे। शाहजिन के बोले हुए लफ्ज़ों को याद करते हुए यमुना ने अपनी आंखों को खोलकर और शाह को खुद से पीछे करना चाहा। शाहवेज प्लीज़, मैं थक गई, मुझे आराम करना है। यमुना शाहवेज के सीने पे हाथ रखकर इसे खुद से दूर करते हुए लजरते हुए बोली, ओके रिलैक्स रहो, सो जाओ मेरी जान। शाहवेज मुस्कुराहट के साथ खुद पर काबू पाते हुए इससे पीछे होकर इसके लबों पर हाथ फेरते हुए बोला, आपको बुरा लगा? यमुना ने डरते हुए बोला, नहीं तो मेरी जान, कि रजामंदी मेरे लिए सबसे पहले है, फिर कुछ और। वो डिम लाइट में भी इसके गाल पर लप रखे बोला और उसे थोड़ा दूर होकर लेट गया। आप बहुत अच्छे हैं शाविज। उसके पास होते हुए इसके सीने पर सर रख गए। शाविज इसके इस तरह करने पर मुस्कुरा दिया। क्या करूँ शाविज, आपका जुनूनी पागल भाई आपको मार देगा अगर मैंने आपको अपने करीब भी आने दिया। मैं वक्त आने पर पर आपको सब बता दूंगी, पर अभी बहुत खौफज़दा हूँ। आप मुझे छोड़ ना दें, एक दफ़ा अपनी मोहब्बत का यकीन दिला दो, फिर सब बता दूंगी। वो रोते हुए खुद से ही दिल में मुखातिब थी। यमुना, आप रो रही हैं? अपनी शर्ट को गीला महसूस करते हुए शाहवेज सर को ऊपर करते हुए बोला। इसका एक हाथ यमुना के बालों में चल रहा था। हाँ, खुशी के आंसू। शाहवेज, आप जैसा शौहर अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी में लिख दिया है। यमुना खुशी से बोली, और आप जैसी क्यूट सी प्यारी सी बीवी भी तो मिली है मुझे। चलें अब बस रो लिया बहुत ही, अब बस सो जाओ चुप करके। उसके बालों पर लप रखते हुए बोला, क्या ये है मोहब्बत जिसको मैंने इसके हक से महरम रखा और शाहज़ेन था जिसने ज़बरदस्ती सब लिया किया। वो हविस थी जो जिस्म तक महदूद थी। मोहब्बत तो ये है जो शावेज़ ने मुझसे की है, मेरे एक इनकार पर मुझसे दूर हो गए। ये होती है रुख से मोहब्बत। यमुना सोचते हुए वो कब सोई इसे खुद याद ना रहा।